करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। आपने देखा, हमने इस इंटरैक्शन का नाम वीरभद्र सिंह परिवार के साथ एक हृदय की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आज उपस्थित हुआ हूं। जब मैं परिवार की बात कहता हूं, मेरे पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश को अपने परिवार का एक अद्भुत अंग हमेशा माना है। और आज उस परिवार के सदस्य के रूप में, आज एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में अपने परिवार के समस्त सदस्यों से आज मैं अपने दिल की बात, हृदय की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं, जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ, आवश्यक रूप से एक बेटे के रूप में कहीं ना कहीं मैं दुखी भी हूं और कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि इमोशनल रूप से जो है एक दर्द जो है वो हमारे परिवार को हुआ है। मगर मैंने हमेशा जिंदगी में पॉजिटिविटी में विश्वास रखा है, सकारात्मकता में विश्वास रखा है। और मैं ये समझता हूं कि जिंदगी में, संसार में सब लोगों को एक ना एक दिन जाना है, बट वी शुड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। वी शुड ऑलवेज लुक एट द forthcoming events that are coming, और उनको हमने किस तरीके से आगे लेकर जाना है, उस पे हमें अपना विचार देने की आवश्यकता भी है और एक सोच भी होनी चाहिए। बहुत से लोग हमारे पास आए, आपने देखा, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से मेरे पिताजी का जो अंतिम यात्रा रही, जो लोगों का आउटपोरिंग ऑफ लव, अफेक्शन उनके प्रति रहा, मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वो सब लोगों ने देखा है, सब लोग उसके बारे में साक्षी हैं। मगर मैं आगे की बात आप लोगों से आज करना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू ग्रीव हिज पासिंग अवे। जैसा मैंने कहा, एक ना एक दिन सब ने जाना है, बट वी नीड टू सेलिब्रेट द गुड वर्क दैट ही हैज डन फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनकी सोच को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी कार्यशैली को केवल मुझे नहीं, मगर प्रदेश के हर एक व्यक्ति जिनको उन्होंने अपने परिवार का सदस्य माना, उनको अपनाने की आवश्यकता है और उस सोच को, उस आइडियोलॉजी को आगे ले जाने की आवश्यकता है। दैट विल बी द ट्रूएस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन पे टू द लीडर ऑफ, टू द पर्सन ऑफ हिज स्टेचर। मैं यही आज आपसे अपने मन की बात में कहना चाहता हूं। लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, प्रदेश के लोगों को हमारे परिवार से बहुत सी उम्मीदें हैं, और एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे यही कह सकता हूं कि जो उनका राजनीतिक कद मेरे पिताजी का था, हो सकता है आपकी उम्मीदें हमसे उस स्तर की हो। मैं उसमें केवल इतना ही कह सकता हूं कि समय लगेगा, कठिनाई आएगी, बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से अच्छे दिन आएंगे, बहुत से बुरे दिन आएंगे। मेरे इंडिविजुअल तरीके से कोई पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं है। आई डोंट बिलीव इन क्लेमिंग political legacy of any individual.
बहुत से हमने पॉलिटिकल पंडित्स की बात देखी, बहुत से लोगों की बात देखी, बहुत से अखबारों के विश्लेषण देखे गए जिसमें यह कहा गया कि सो एंड सो विल क्लेम द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ वीरभद्र सिंह। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिकल लेगेसी राजा वीरभद्र सिंह जी की है वो केवल और केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों की है। हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों की पॉलिटिकल लेगेसी है और इसको राजनीतिकरण इस लेगेसी का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हर कोने के लोग, चाहे वो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, चाहे वो कांगड़ा के लोग हैं, चाहे वो हमीरपुर के लोग हैं, चाहे वो भरमौर के लोग हैं, चाहे वो सिरमौर के लोग हैं और खास रूप से रामपुर रोडू के नौर के लोग हैं, उनका उतना ही अधिकार वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी पे है जितना अधिकार हमारा या किसी और व्यक्ति का है। तो आज मैं यहां पर आपसे जो बात करने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही इस चीज को साझा करना चाहता हूं कि हमें मजबूत होना है, हमें इकट्ठे मिलकर आगे चलना है। ये वक्त जो है, ये वक्त आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का है। जैसा मैंने पहले भी कहा और जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ उस दिन मैंने ये प्रण लिया है कि उनके बच्चनों पर उनकी सोच को आगे ले जाने का, उनके दिखाए हुए रास्ते को आगे ले जाने का मेरा पॉलिटिकल एंडेवर है। मेरा सोच है कि हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। उसमें जो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और जो किसी कारण से नहीं जुड़ना चाहते, मैं साफ बातों करने में विश्वास रखता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट विचार रखने में विश्वास रखता हूं। हम सब लोगों को साथ ले जाकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारी कोई पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस प्रदेश के अंदर नहीं है। आई बिलीव पद आएंगे, पद जाएंगे, पोजीशंस आएगी, पोजीशंस जाएगी, बट कंसिस्टेंसी इज द की। लगातार लोगों के बीच में रहकर जिस तरीके से पिछले काफी समय में विधानसभा में हमने प्रदेश के और क्षेत्र के, जिला के हर तबके की आवाज को उठाने का प्रयास किया है, आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द फ्यूचर। और एक परिवार के रूप से मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आज मेरे ऊपर मेरे पिता का साया जरूर मेरे ऊपर से उठा है, मगर मैं अपने को कमजोर हरगिज नहीं समझता हूं। जब इतना बड़ा परिवार मेरा, आप लोग हमारे साथ हैं, इतना बड़ा परिवार जिसमें हमारे महिलाएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे ऑफिसर्स, हमारे और लोग जो प्रदेश के अंदर है, व्हेन यू आर विद मी टू गाइड मी, हर सही रास्ता दिखाने के लिए आप जब हमारे साथ हैं, गलत रास्ते पे अगर हम कभी चलेंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम फॉल्टर भी करेंगे, उसमें जब आप लोग हमारा समर्थन देंगे, आप लोग अपना व्यू पॉइंट हमें समय समय पर देंगे, आई एम श्योर दैट हम आने वाले समय में हर कठिनाई को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है अच्छे दिन आएंगे, हो सकता है बुरे दिन आएंगे, मगर यही जीवन का एक रीत है, यही संसार की एक रीत है कि हमें हर चीज से सीखने की आवश्यकता है। हर परिस्थिति में अपने को और अपने परिवार को, और जब मैं परिवार की बात कहता हूं तो मैं केवल अपने इमीडिएट परिवार की बात नहीं कर रहा हूं। It is the entire people who were loved, who were blessed to work under the guidance of Shri Veerbhadra Singh Ji. I consider you all as my family. और हमको एक दूसरे का सहारा बनना है। I will always stand by you irrespective of any adverse circumstances. मैं आपको ये वचन देता हूँ, ये वादा देता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। आपकी आवाज़ जिस तरीके से श्री वीरभद्र सिंह जी ने
इतने लंबे समय तक उठाई है, इस पे भी मैं बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूं। निश्चित तौर से ना मेरा वो राजनीतिक कद है, ना उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अभी मेरे पास है कि मैं उनके स्तर पे पहुंचते पहुंचते बहुत समय हमको लग जाएगा, और हो सकता है कि हम इस जीवन में ना भी पहुंच पाए। मगर उनके दिखाए हुए रास्ते पर सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन था, दैट ही कलेक्टिवली यूनिफाइड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। चाहे वो जिला कांगड़ा की बातें थी, चाहे वो ऊना की बात थी, चाहे वो लोअर हिमाचल की बात थी, उसको कलेक्टिवली मिलकर उन्होंने जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को एक धागे में पिरोया, हमारा यही कलेक्टिव एंडेवर रहेगा कि हम हिमाचल प्रदेश को हमेशा एक नजरिए से देखें, आगे बढ़ें और हिमाचल प्रदेश को, अपने क्षेत्र को तरक्की के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान समय समय पर देते रहें। मैं आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको प्रदेश में अस्तित्व में लाने में श्री वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हमारे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, पैरा टीचर्स है, पैट टीचर्स है, एसएमसी टीचर्स है, होमगार्ड के बहुत से कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के बहुत से कर्मचारी हैं, who owe their existence to because of the far-sightedness of श्री वीरभद्र सिंह जी। आज मैं उनको ये वचन देता हूं कि मैं हमेशा आपकी आवाज को हमेशा प्राथमिकता के साथ उठाने का हर संभव प्रयास समय समय पर करता रहूंगा, और उसमें भी हो सकता है कि मैं हमेशा सफलता को प्राप्त ना करूं, हो सकता है कि हम कभी कभी उसमें फॉल्टर करें, हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य को हर बारी अचीव ना कर पाए, मगर कंसिस्टेंसी मेरी ओर से हमेशा बरकरार रहेगी। हम समय समय पर आपके समस्याओं को पहले भी उठाते आए हैं, आपकी आवाज को पहले भी उठाते आए हैं, और भविष्य में भी उसे पूरी मजबूती के साथ उठाने का मैं हर संभव प्रयास समय समय पर करता रहूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपके परिवार के सदस्य होने के नाते जिस तरीके का एक आउटपोरिंग ऑफ लव, अफेक्शन पिछले कुछ दिनों में हमको शिमला के अंदर, रामपुर के अंदर देखने को मिली है, बहुत सी महिलाओं में देखने को मिली है, जो उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, मैं यही कह सकता हूं कि हमको मजबूत रहने की आवश्यकता है, तकड़ा रहने की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आपने मजबूत रहना है, आपने तकड़ा रहना है। आपका बेटा, आपका भाई विक्रमादित्य सिंह आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मैं यही कह सकता हूं, मैं कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूं, कोई लोगों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने में मैंने कभी वैसे भी विश्वास नहीं रखा है, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे अंदर श्री वीरभद्र सिंह जी का खून है, वही सोच है, वही नजरिया है, और हमने उस पर मिलकर आगे चलना है, और आपकी आवाज को, आपके इमोशंस को, आपके इलाके की प्राथमिकताओं को समय समय पर उठाने का हम हर संभव प्रयास जो है वो समय समय पर करते रहेंगे। एक बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा, उसके बाद काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने पहले हमारी इस बात को शायद ना सुना हो, कि हमें एक पॉजिटिविटी तरीके से, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एंड एज आई राइटली सेड कि संसार से एक ना एक दिन हर व्यक्ति को जाना है, मगर उनका जो जीवन है उसे हमें सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक धागे में पिरोने का काम किया, कितनी अनेकों कहानियां जो उनके जीवन काल में हमको सुनने को नहीं मिली थी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से,
कई महिलाओं ने अपनी कहानियां बताई, किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर में उन्हें कभी अपने एक हिमाचल प्रदेश के छोर से दूसरे कोने पर लेकर गए। कितने लोगों का उन्होंने भला जो है वो मेडिकल रूप से किया, जो कॉलेजेस खोले, हॉस्पिटल्स खोले, सड़कों का निर्माण किया। मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ आप मेरे से बेहतर आप लोग उन चीज़ों को जानते भी हैं और समझते भी हैं। आई एम श्योर कि उन चीज़ों को आपको आज दोहरा कर कोई फायदा नहीं है। मगर मैं अब आगे की बात करना चाहता हूँ, और जैसा मैंने आपके बीच में समय समय पर जो बात कही है कि मैं आज उस बात को फिर से आपके बीच में एक राजनेता के रूप में नहीं, एक विधायक के रूप में नहीं, मगर एक बेटे के और एक भाई के रूप में, बिकॉज आई कंसिडर ऑल ऑफ यू एज पार्ट ऑफ माई फैमिली। आई कंसिडर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ माई फैमिली। और आज एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में मैं आपसे ये वादा भी कर रहा हूं और आपको ये प्रण भी दे रहा हूं कि जिस तरीके के समीकरण मुझे देखने को मिले हैं, ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर मेरे लाइफ में शुरू हो रहा है। और एक बात जो मुझे देखने को मिली है, जिस बात का मैंने एक प्रण अपने जीवन में लिया है, दैट आई एम नॉट बिहाइंड एनी पॉलिटिकल पोस्ट। जीवन में किसी कुर्सी पे बैठकर आप सेवा नहीं कर सकते हैं। कुर्सी पे बहुत लोग बैठते हैं और कुर्सी से बहुत लोग उतरते भी हैं, मगर उस व्यक्ति को याद रखा जाता है जो बिना कुर्सी पर बैठे हुए भी अपने प्रदेश के जनता के साथ, अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हुआ होता है। और यही सबसे बड़ी सीख वीरभद्र सिंह जी के जीवन से मैंने ली है। और मैं आज आपके माध्यम से ये प्रण लेता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक इच्छा के साथ कार्य आज से नहीं करूंगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज उठाना, शिमला जिला के लोगों की आवाज उठाना, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आवाज उठाना, और खास रूप से रामपुर, रोहडू, किन्नौर, आनी और इन इलाकों की आवाज उठाना हमारी प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी। जैसा मैंने कहा कि उसमें बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत से अच्छे दिन आएंगे, बहुत से बुरे दिन आएंगे, बट आई अश्योर यू दैट विक्रमादित्य सिंह is rock solid with the people of Himachal Pradesh and the people of these regions. मैं हमेशा चट्टान की तरह आपके परिवार के सदस्य के रूप में आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आपकी आवाज को जिस तरीके से पूर्व में हमने विधानसभा में उठाने का प्रयास किया, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मेरी खुशनसीबी थी कि पिछले 3-4 साल विधानसभा में मुझे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ विधानसभा में के सत्रों में बैठने का मौका मिला, और केवल एक पिता के रूप में नहीं, मगर एज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ हिमाचल प्रदेश उनके साथ विधानसभा के अंदर बैठकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत से एक्सपीरियंसेस पिछले 3-4 साल में मुझे सीखने को मिले हैं, और आने वाले समय में हम और सीखेंगे। जैसा मैंने कहा कि यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, आप हमारे भाई हैं, मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। एंड यू हैव ऑल द राइट, आप लोगों को पूरा अधिकार है, कभी भी हम फॉल्टर करें, कभी भी हमारे में कोई कमियां हो, कभी भी आपको लगता है कि हम किसी क्षेत्र की, किसी जाति की, किसी इलाके की, किसी समुदाय की, किसी संस्था की आवाज को पूर्ण रूप से उठाने में कमी है या सक्षम नहीं है, आप हमें उसके बारे में अवगत करवा सकते हैं, हमें टोक सकते हैं, अपने व्यूज हमें दे सकते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन फॉर न्यू गाइडेंस, आपकी सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपके नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम हमेशा जो है वो
विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर जो है आपके साथ खड़े हैं। तो मैं कोई ज़्यादा लंबी बात आज आपसे नहीं करना चाहता था। काफ़ी दिन से मेरे मन में ये बात थी, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से जिस दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एक इमोशनल आउटपोरिंग ऑफ लव पूरे प्रदेश में, शिमला में, रामपुर में और हिमाचल प्रदेश के हर कोने में हमको देखने को जो मिला है, मैं आई एम इमोशनली ऑल्सो overwhelmed by the love, by the affection that the people of Himachal Pradesh gave to our family. और ये मेरा एक दायित्व, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आई स्टैंड विद यू, आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा होना मेरा नैतिक जिम्मेवारी है, मेरा दायित्व है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कि बहुत से चीज़ों में आई डोंट लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। बहुत से इंस्टेंसेस में हो सकता है कि जो उम्मीदें आपने हमसे लगाई रखी हैं, हम उसको पूरा ना कर पाए, क्योंकि अभी मेरी उम्र कम है, एक्सपीरियंस जितना होना चाहिए था शायद उतना अभी नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, हम लगातार सीखने का प्रयास करेंगे विनम्रता के साथ। जो हमको अपनी नई सोच, नए इलाके के बारे में कहने का प्रयास करेगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये मेरे जीवन का एक नया अध्याय है, अ न्यू चैप्टर हैज बिगन इन माई लाइफ। इस नए अध्याय में, इस नए चैप्टर में, इस नई एक शुरुआत में, इस एक नई जो जर्नी आज से हम शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं आपका प्यार, आपका समर्थन और सबसे ऊपर आपकी गाइडेंस समय समय पर चाहूँगा। मैं कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आज आपके बीच में नहीं करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि ना तो हमारी कोई बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशंस है, ना कोई सोच ऐसी है। बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स, बहुत से राजनीतिज्ञ अलग अलग अखबारों में अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत से बातें की जा रही है, बहुत से समीकरणों की बात की जा रही है। मगर मैं आज इस पे साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी कोई भी लालसा, कोई भी एक्सपेक्टेशंस, पॉलिटिकल एम्बिशंस जो है वो नहीं है। मेरी केवल एक एम्बिशन है और जीवन भर एक एम्बिशन रहेगी कि मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का, अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की आवाज को समय समय पर प्राथमिकता पर उठाता रहूं। और अगर श्री वीरभद्र सिंह जी के जीवन का 20% भी हमने अचीव कर लिया, तो मैं समझूंगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में, अपने वक्तव्य में, अपने काम करने के तरीके में सफल हो गया हूं। आज से ये एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, आज से एक ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो मैं आपसे अंत में केवल और केवल आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन और आपकी गाइडेंस का आपसे निवेदन करूंगा। और जल्द